बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो आप इफ्तार में इजीली बना सकते हैं। हम आज चिकन ब्रेड चीज़ रोल बनाने जा रहे हैं जो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन लिया, हाफ के जी मैंने चिकन लिया, बोनलेस लिया। आप चाहें तो इसका कीमा भी बनवा सकते हैं। हस्बे जायका नमक डाला इसमें। इसके बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है जो मैरिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, चिकन की स्मेल बिल्कुल भी बाकी नहीं रहती। 1 चम्मच हमने यहाँ पर पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। तमाम स्पाइसेस मैं इसमें ऐड करूँगी मगर थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। काली मिर्च डाल दी है हमने, तकरीबन हाफ चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिया है। ज़्यादा स्पाइस नहीं मैं डाल रही, आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दरदरी मिर्चें डाली हैं मैंने, वो भी हाफ टी स्पून डाला है। तकरीबन 1 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर कुटा ज़ीरा डाला है और 1 पिंच ही यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और इसके साथ 1 पिंच ही हल्दी पाउडर डाला है मैंने। 1 चुटकी के हिसाब से मैंने डाला है, आप भी इस तरह से ही डालिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे। यहाँ पर 1 पिंच ही मैंने सुर्ख मिर्च ऐड किया। 2 भरकर चम्मच यहाँ पर दही के जाएंगे इसे मैरिनेशन के लिए। आप चाहें तो इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस, बट मैंने नहीं किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है तकरीबन 2 चम्मच। आप इसे स्किप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे पसंद है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। आपके पास नहीं है मौजूद, आप ना डालें। इसके बाद यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें विनेगर का डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच चला जाएगा। विनेगर जो है वो चिकन को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। मैंने स्पाइसेस कम क्वांटिटी में डाले इसलिए हमारे चिकन का कलर जो है वो ज़रा मुझे फीका फीका सा लग रहा है। इसमें मैं 1 पिंच ही फूड कलर ऐड करूँगी, आप चाहें तो डाल लें, इसका टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसको भी मिक्स करके 2 घंटे के लिए हमने रख दिया है। 2 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये हमारा चिकन जो है वो कुक हो जाएगा। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम ही रखना है ताकि अच्छे से हमारा चिकन गल जाए। जब चिकन पकना शुरू हो जाएगा तो खुद ब खुद ही अपना पानी जो है वो छोड़ देगा। आप इसमें पानी ऐड ना कीजिएगा क्योंकि इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो 20 मिनट के अंदर ये गल जाएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने 1 प्याली ली है बंद गोभी की, इसको बारीक काट लिया है मैंने। जब चिकन पक जाए तो इस तरह से हमें चम्मच की मदद से इसे ज़रा मैश कर लेना होगा। यहाँ पर चटर चीज़ लिया है मैंने, इसको क्रश करके रख लेना है। ये भी हमारे ब्रेड रोल के अंदर जाएगी, बहुत मज़े की लगती है। लीजिए जी, हमारा जो फिलिंग है वो तैयार हो गई है। चिकन हमारा भुन चुका है। इसमें अब हम डालेंगे बंद गोभी की प्याली और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, इस स्टेज पर हमें बंद गोभी को गलाना नहीं है, बस मिक्स ही करना है। 1 प्याली ही मायोनीज़ की जाएगी इसके अंदर। हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। मायोनीज़ डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। बहुत ही मज़े के, बहुत ही आला बनेंगे हमारे ब्रेड रोल। आपने बाहर से तो खाए होंगे, आप घर पर बना के देखिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे रोल बनेंगे। फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है, हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमने एक ब्रेड का पीस लेना है और इसके किनारों को ध्यान से ज़रा काट लेना है। ब्राउन जो किनारे हैं इसको एक साइड पे रख लेना है। इन किनारों का हम जो है वो बनाएंगे, चूरा बना लेंगे। इसको ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए अच्छी तरह से हमने ब्रेड को प्रेस करना है, इस तरह से फिलिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है और साथ ही थोड़ी सी चीज़ जो हमने क्रश कर ली थी वो डालनी है और टाइटली हाथों से हमें इसे रोल करते जाना है। हल्के हाथों से बिल्कुल रोल ना करें, आप टाइटली हाथों से करें, इंशाल्लाह आपके रोल को कुछ भी नहीं होगा। आप मेरे तरीके से बनाएं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से रोल कर लिया। इसे अंडे में, फिटे हुए अंडे में डिप करेंगे, अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे इसकी और साथ ही ब्रेड क्रम्स रखें, इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर आप इन्हें महफूज करना चाहते हैं तो आप 20 दिनों तक महफूज कर सकते हैं अंडा लगाने से पहले। तो इसी तरह से आप अंडा अप्लाई करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और जितने दिन मर्जी चाहें इसे सेव करके रखें। आपके ब्रेड क्रम्स बिल्कुल नहीं टूटेंगे। मैंने बिल्कुल भी कोई भी इसमें मैदा यूज़ नहीं किया, बेसन यूज़ नहीं किया। आपके सामने मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा ही लगाया है।
मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल रखा था, इसमें हमने इन्हें डाल दिया है। 2 से 3 मिनट हमें इसे बस कलर ही देना है, ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि फिलिंग हमारी जो थी वो पहले ही पक चुकी थी। 3 से 4 मिनट के अंदर हमारे रोल इस तरह से कलर चेंज कर लेंगे तो हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे केचप के साथ यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेट में हमने इसे निकाल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी बने हैं। मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी चीज़ जो है प्यारा सा लुक लेके आती है इसमें। देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही नरम बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिल सके। खुदा हाफिज़।